हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते से नाराज़ हो जाते हैं और वो अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। वो अपना लगेज पैक करने के लिए वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी अपने लगेज को पैक कर रहे थे, तभी ते भी वार्डरोब एरिया में आते हैं। वो जब देखते हैं कि कुकी बहुत ही गुस्से में और अपने सामान को पैक कर रहे हैं, ते उनके पास आते हैं और उनके सामान को उनसे अलग करते हुए कहते हैं कि कुकी, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी कुकी उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत ही कुकी को अपनी बाहों में कस लेते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ कुकी, तुम हमारे रिश्ते को ख़राब मत करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, शुगा जिमिन के लिए ठीक नहीं है। मैं शुगा को अच्छे से जानता हूँ, वो ठीक नहीं है जिमिन के लिए। जिमिन उसके साथ हैप्पी नहीं रहेगा। प्लीज़ बेबी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए। और मैंने जो भी किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, पर प्लीज़ बेबी तुम मुझसे दूर मत जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसीज़न में मेरा साथ दो, मेरे स्ट्रेंथ बनो, ना कि मुझे वीक बनाओ। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ बेबी, प्लीज़ मेरी बात को समझो। और वो ये कहते हुए कुकी के चिक पे बहुत ही प्यार से किस कर लेते हैं। कुकी बस उनसे स्ट्रगल करने लगते हैं अपने आप को फ्री कराने के लिए, पर ते बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ते। वो अपनी बाहों में उन्हें और भी ज़्यादा कस लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, ये सब करना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात के लिए जिमिन को रेडी करो। काय और उसका भाई सुबिन यहाँ पे आने वाले हैं, वो जिमिन को देखने के लिए आने वाले हैं। तो तुम प्लीज़ सारा कुछ हैप्पीली ये सारी चीज़ों की तैयारी करो, तुम मेरी हेल्प करो, तुम ऐसे चीज़ों में मुझे अकेला मत छोड़ो। प्लीज़ कुकी, मेरी बात को समझो ना। और वो ये कहकर कुकी को बस अपनी बाहों में कैद करे हुए होते, पर ते से कुकी कहते हैं, मुझे छोड़िए ते, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरे को आपके साथ नहीं रहना, आपने मुझे हर्ट किया है। ये सुनते ही ते कुकी के नेक में अपने फेस को डाल लेते और बहुत ही प्यार से वहाँ पे किस करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट के मार्क थे, वहाँ पे ते बहुत ज़्यादा किस करते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगता और कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ कुकी। और ये कहकर वो बहुत ही सॉफ्टली उनके नेक पे किस करते और कहते हैं कि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी बात को समझोगे कुकी। और वो ये कहते हुए उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और वो वहाँ से रूम से बाहर चल जाता है। कुकी बस फ्लोर पे बैठ जाते हैं और वो रोने लगते हैं और वो बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं तेरे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनसे दूर भी नहीं जा सकता हूँ। तेने पर क्यों मुझे हर्ट किया, वो क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे। जिमिन और शुगायोंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उनके बीच में क्यों आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सब सोचकर, और आज जो भी तेक ने कुकी के साथ बिहेव करा, ये सब सोचकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। दूसरी साइड ते अपनी कंपनी में आ जाते हैं, पूरा दिन अपने आप को वर्क में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, बट वो बार बार बस कुकी को ही याद कर रहे थे कि कुकी की आंखों में उनकी वजह से आंसू आए, उन्होंने कुकी पे अपने हाथ को कैसे उठा दिया, वो गुस्से में इतने पागल कैसे हो सकते हैं। वो कुकी को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो बस कुकी को इन सारी चीज़ से दूर रहने के लिए कह रहे थे, वो उनसे परिवार से दूर होने के लिए नहीं कह रहे थे। ते अपने आप को ही जस्टिफाई करने लगते हैं अपने थॉट में, बट दूसरी साइड कुकी का रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वो बस बार बार यही सोच रहे थे कि ते उन्हें ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो उनसे उनके परिवार को अलग समझते हैं कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा ही नहीं है। ये सारी बातें कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। फिर वो अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो बहुत ही सैड फेस के साथ फिर वो लिविंग रूम में आते हैं, जहाँ पे जिमिन ऑलरेडी बैठे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई देते हैं। वो जैसे ही कुकी को देखते हैं, वो तुरंत ही खड़े होते हैं और वो कुकी के पास चले जाते हैं। वो तुरंत ही कुकी के हाथों को पकड़ते हुए उन्हें अपने साथ अपने रूम में लेके जाते हैं। वो जैसे ही रूम में लाते हैं, वो तुरंत ही डोर को क्लोज कर लेते हैं जिमिन, और कुकी से कहते हैं, कुकी तुमने क्या हियोंग से बात करी, हियोंग ने क्या कहा, हियोंग मान गए क्या हाँ मेरे और शुगा के रिश्ते के लिए। कुकी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुमने क्या बात करी, तुमने हियोंग को मनाया कि नहीं। तभी वो नोटिस करते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा सैड है, जिसे देखकर
थोड़े से जिमिन भी सेट हो जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ कुकी कुछ तो बोलो। तभी कुकी उनसे कहते हैं मैंने बहुत ट्राई करा ते को समझाने की, पर ते कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। उन्हें लगता है कि शुगा ह्योंग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हें बस यूज़ कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। तभी जिमिन उनसे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मुझे पता है मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ह्योंग ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं सिर्फ शुगा से प्यार करता हूँ, मैं शुगा से ही शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। और वो बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी कुकी उनसे कहते हैं प्लीज़ जिमिन तुम भी गुस्सा करना बंद करो, तुम्हारे ह्योंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत ट्राई करा, मैं फिर से तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरे से इस बारे में बात करूँगा, पर तुम अभी ऐसा कुछ भी मत करना। ये सुनते ही जिमिन रोने लगता है, वो बस रोए जा रहे थे। तभी कुकी उन्हें हक कर लेते और उनकी बैक को रब करते हुए कहते हैं प्लीज़ इतना पैनिक मत हो, इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, मैं तेरे से ज़रूर बात करूँगा, ते देखना मान जाएंगे, मैं उन्हें समझाऊँगा। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। नॉक की आवाज़ सुनते ही जिमिन और ते उस डायरेक्शन देखते। तभी जिन कहते हैं कि कुकी और जिमिन तुम दोनों अंदर हो क्या। तभी कुकी कहते हैं यस मॉम हम लोग अंदर हैं, अभी आ रहे हैं। तभी जिन कहते हैं मुझे तुम दोनों से बात करनी है, बेबी जल्दी से बाहर आओ, और वो ये कहकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी बस उनसे कहते हैं जाओ तुम अपना फेस को अच्छे से क्लीन करके आओ, मैं मॉम के पास हूँ और ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। और वो ये कहकर उनके रूम से बाहर चल जाता है। जिमिन वॉशरूम में चल जाता है। फिर वो आके देखते हैं कि कुकी और जिन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं कुछ। तभी जिमिन उनके पास आते हैं, जिनके पास आके बैठ जाते हैं, वो अपने फेस को नीचे करे हुए होते हैं। तभी उनके हैंड को पकड़ के जिन कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तेने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है और आज वो तुमसे मिलने आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जिमिन तुम्हें सुबिन अच्छे से रखेगा, वो तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे, तेने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कुकी बस उन दोनों की बातें सुन रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा सैड थे। जिमिन की बस आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो कैसे भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। जिन उनसे कहते हैं आज तुम बहुत ही अच्छे से तैयार होना और कुकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे तैयार करने की। और वो ये कहकर वो फिर वहाँ से अपने रूम में चल जाते हैं। कुकी और जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी साइड थे अब इवनिंग में अपने घर के लिए आते हैं। वो एक फ्लावर शॉप को देखते हैं और वो एक फ्लावर बंच ले लेते हैं और वो कुकी के लिए गिफ्ट भी ले लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा आज गिल्ट में थे, उन्होंने अपने बनी बॉय को हर्ट करा, उसे सैड फील कराया। आज वो उन्हें फ्लावर दे के हैप्पी करना चाहते थे कि कुकी गिफ्ट और फ्लावर से खुश हो जाएंगे। जब वो अपने घर में आते हैं तो देखते हैं कि सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। जिन ने सारे सर्वेंट को वर्क करने के लिए कह रखा था, पूरा घर एकदम क्लीन और हर जगह बस सर्वेंट अपने काम में ही बिजी थे। वो बस ते इग्नोर करते हुए अपने रूम में जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि कुकी बस बैठे हुए हैं। वो जैसे ही कुकी के पास जाते हैं, ते तुरंत ही उनके आगे फ्लावर बंच को और गिफ्ट बॉक्स को आगे कर देते हैं। कुकी कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वो उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देख रहे थे। ते स्माइल करते और कहते हैं बे बॉय ये तुम्हारे लिए, आई एम सॉरी, मैंने जो भी तुम्हें मॉर्निंग में हर्ट करा उसके लिए आई एम सॉरी। और वो फ्लावर को आगे कर देते हैं। कुकी अपना फेस को दूसरी तरफ टर्न करने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अभी ते से नाराज़ हैं। ते फिर भी फ्लावर को साइड टेबल पे रख देते हैं और गिफ्ट को रख देते हैं और कहते हैं प्लीज़ कुकी तुम अभी मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं पता शुगा कैसा है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों साथ में कभी हैप्पी नहीं रहेंगे। शुगा जिमिन के लिए ठीक नहीं है, बस इतनी मेरी बात को याद रखो। तभी कुकी उनसे कहते हैं पर जिमिन उनसे प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिमिन इस शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा, वो उनके साथ शादी नहीं करना चाहता है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते कहते हैं कि मैंने कहा था ना ये सारी बातें नहीं होगी और मैं अपने ब्रदर के लिए डिसीजन मैं लूँगा ना कि तुम। और वो फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में बात करने लगते हैं, जिसे सुनते ही कुकी उनकी तरफ बहुत ही हर्टफुल आइज से देखने लगते हैं। ते तुरंत ही अपनी आइज़ को क्लोज करते और हाथों को मुट्ठी को टाइट करते हुए कहते हैं
मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, वो लोग अभी आते ही होंगे और तुम भी जल्दी से जाके जिमिन को रेडी करो और ख़ुद भी रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हारा ये सेट फेस नहीं देखना है। और जिमिन को भी समझा देना। और वो ये कहकर अपने आप को क्लीन करने वॉशरूम में चल जाते हैं। वो फिर जब फ्रेश होके आते हैं वो देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है और जो वो फ्लावर और बॉक्स गिफ्ट बॉक्स लाए थे वो ऐसे ही एज इट इज़ साइड टेबल पे ही पड़ा हुआ है, उसे कुकी ने हाथ तक नहीं लगाया है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर वो फिर इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें मेरा डिसीज़न गलत लग रहा है, ये बाद में तुम्हें इस डिसीज़न की रिस्पेक्ट करोगे और जब जिमिन हैप्पी रहेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और वो ये कहकर बस रेडी होने लगते हैं। दूसरी साइड जिमिन बहुत ज़्यादा सैड थे, वो रोए जा रहे थे। कुकी उन्हें समझा रहे थे। कुकी ने जिमिन को ना चाहते हुए बहुत ही अच्छे से रेडी करा था क्योंकि ते ने बोला था, बट कुकी और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थे। वो उन दोनों के फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही काय और उनका ब्रदर आ जाते हैं। वो जैसे ही आते हैं ते उनका वेलकम करते हैं, जिन और आर्यन भी उनका वेलकम करते हैं। वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तभी जिन से ते बोलते हैं, मॉम आप जिमिन को लेके आइए। तभी थोड़ी देर बाद ही जिन सर्वेंट को बोल देते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर में कुकी और जिमिन आ जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और कुकी भी। ते की नज़रें बस कुकी पे थी कि कुकी कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, पर उनका फेस बहुत ज़्यादा सैड था। कुकी को इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल देखकर ते जैसे अपना कंट्रोल खो रहे हो, वो कुकी को ही देखे जा रहे थे। जिमिन ने कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे उन लोगों के सामने, पर वो फिर भी कुकी उन्हें समझाते हैं और धीरे धीरे उन लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। ते की नज़रें कुकी पे से हट ही नहीं रही थी। सुबिन और काय जिमिन को देख रहे थे। सुबिन बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ जिमिन की तरफ स्माइल कर रहे थे, पर जिमिन फ्लोर को ही देखे जा रहे थे। कुकी उन्हें अच्छे से बैठा देते हैं। जिमिन बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे रोने से। वो अपने आप को रोते हुए नहीं, रोना नहीं चाहते थे। वो बस बार बार शुगा को याद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। सुबिन बार बार बस जिमिन की तरफ ही देख रहे थे। ते के साइड में आके कुकी बैठ गए थे। ते ने बहुत ही प्यार से कुकी के हाथ पे अपने हाथ को रख दिया था, पर कुकी ने बहुत ही आराम से ते को बिना हर्ट करे अपने हाथ को अलग कर लेते हैं और अपने दोनों हाथ को अपनी थाइस पे रख लेते हैं। ते कुकी के ऐसे रिएक्शन को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अब वो उन्हें अपने आप को टच भी नहीं करने दे रहे हैं। कुकी सबको फिर टी सर्व करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तभी ते उनसे कहते हैं, सुबिन तुम चाहो तो जिमिन के साथ अकेले में बात कर सकते हो। जिमिन जाओ तुम कुकी को हमारा गार्डन दिखाओ। और वो ये कहकर जिमिन को सुबिन के साथ फोर्सफुली भेज देते हैं। काय स्माइल करते हैं और वो ते के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं। सुबिन बहुत ही प्यार से अपने हैंड को आगे करते हैं जिमिन के हाथ में अपने हाथ को देने के लिए। तभी जिमिन स्ट्रेट फेस के साथ खड़े होते हैं और वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे आगे जाने लगते हैं। सुबिन बस स्माइल करते हैं एक ऑकवर्ड सी कि सबके सामने जिमिन ने उनको ऐसे रिजेक्ट कर दिया। और वो फिर एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ एक्सक्यूज़ कह के जिमिन को फॉलो करते हुए गार्डन एरिया में आ जाते हैं। वो बस जिमिन से बात करने का ही वेट कर रहे थे। कुकी जिमिन के ये सारे बिहेवियर को समझ पा रहे थे कि जिमिन कितने ज़्यादा गुस्से में है और वो अगर अभी सुबिन से कुछ बोल देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डर भी रहे थे कि ते को फिर से गुस्सा आ जाएगा और कहीं वो जिमिन को हर्ट ना कर दें, वो किसी को कुछ बोल ना दे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।